ताशा काशिफ इस वक्त शॉक में है। वो बच्ची इस वक्त सदमे में है। कुछ ऐसी चीज़ें उसको फेस करनी पड़ी हैं जो कि उस उम्र में उसको फेस शायद नहीं करनी चाहिए। ऐसी क्या चीज़ है जिस पे गालियाँ और ये बातें की जा रही हैं? 6 साल की बच्ची के किरदार कशी करना, एक बच्ची की तौहीन करना, एक बच्ची को लिटरली गंदी और नंगी गालियाँ देना, एक बाप या पेरेंट्स बीइंग मदर बीइंग फादर, ये एक्सेप्टेबल ही नहीं है हमें। ये हमें सज़ा मिल रही है पैट्रियटिज़म की खेलें। ज़रताशा का सिर्फ़ और सिर्फ एक कसूर है कि उसने पाकिस्तान के इमेज को इंटरनेशनली प्रेजेंट किया है। पाकिस्तान के बच्चों की एक सोच, मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी होने की सोच, उसको बनाने में अगर वो रोल प्ले कर रही है तो क्या ये पॉलिटिक्स है? ईरान और अमेरिका की वॉर में हमारे फील्ड मार्शल साहब के अगेंस्ट तहरीक चलाने की नाकाम कोशिश की गई है। फील्ड मार्शल साहब का वो क्लिप बार बार वायरल हो गया है फिर से एक बार ज़रताशा का, जिसमें वो कहती है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अंकल, मैं पाकिस्तान की बेटी आपको सैल्यूट करती है। क्या सियासी बात है इसमें? एक सियासी जमात के कीबोर्ड वॉरियर्स के जो लोगों की इज़्ज़तों को उछालते हैं, जो लोगों की बहनों बेटियों की इज़्ज़तों को पामाल करते हैं, इनको बड़े दे आर रियली प्राउड ऑफ देमसेल्फ। हम लोग तो फलां लीडर पे मरने और मर मिटने वाले हैं। 6 साल की बच्ची को इस बात के लिए उन्होंने कोठे पे बिठा दिया। 6 साल की बच्ची को इस बात पे उन्होंने ये कह दिया कि इसका बाप इसको पेश कर रहा है। आप इस बात पे व्यूज़ ले रहे हैं। जब उस बच्ची ने इमरान खान के बारे में वीडियो बनाई था, आपको रिएक्शन ही सामने आया कि ये भाईजान भाईजान ये उस पॉलिटिकल वक्त बातें क्यों कर रही है? भाईजान उस वक्त माथा चूमा जा रहा था। उस वक्त पाकिस्तान का फ़ख्र थी ये बच्ची। उस वक्त पाकिस्तान की बच्ची को शऊर था, 3 साल की बच्ची को। आज 6 साल की बच्ची को शऊर नहीं है, 3 साल की बच्ची को शऊर था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पब्लिक पॉडकास्ट और मैं हूं अली डार। आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे ज़रताशा काशिफ के हवाले से, एज नोन एज ताशू। सोशल मीडिया स्टार, आप सब उस बच्ची से वाकिफ़ हैं। बहुत बड़ी फॉलोइंग है, लाखों में लोग फॉलो करते हैं। पाकिस्तान में भी और दीगर ममालिक में भी बहुत बड़े तादाद में लोगों को देखते हैं, उनके फ़ैन्स हैं। एक बहुत अच्छे कंटेंट पे वो बच्ची काम कर रही है और लोग उसके कंटेंट से बहुत प्यार करते हैं। हम उसको रमज़ान ट्रांसमिशन में भी देखते हैं। सोशल मीडिया पे एक अच्छा रोल, मस्बत रोल प्ले कर रही है। बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं, बहुत सारे अच्छे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसमें वो बच्ची पार्टिसिपेट करती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर एक जो प्रॉब्लम आ गया, जो कि एक्सपेक्टेड होता है कि ऐसे मामलात में ऐसी चीज़ें भी सामने आती हैं, वो एक चीज़ सामने आ गई और वो ये है कि वो बच्ची इस वक्त शॉक में है। वो बच्ची इस वक्त सदमे में है। वो बच्ची इस वक्त खासी परेशान है। वो बच्ची इस वक्त डिप्रेशन में है। वो बच्ची इस वक्त एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें उसको फेस करनी पड़ी हैं जो कि उस उम्र में उसको फेस शायद नहीं करनी चाहिए थी, या उसको उसके सामने नहीं आनी चाहिए थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब हुआ यह है कि वो चीज़ें सामने आ रही हैं और वो चीज़ें इंतहाई गैर अखलाकी हैं। इंतहाई नाज़ेबा ज़ुबान का उस बच्ची के ख़िलाफ़, उस छोटी बच्ची के ख़िलाफ़ नाज़ेबा ज़ुबान का इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ कमेंट्स एज़ अ प्रूफ भी मैं देख चुका हूँ और सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ उस बच्ची के हवाले से गर्दिश कर रही हैं जिस पर हमें सोचने की ज़रूरत है कि हम किस हद तक गिर सकते हैं। अगर हमने क्रिटिक करनी है तो हमें कंस्ट्रक्टिव क्रिटिक करनी चाहिए, हमें बात करनी चाहिए, अपना फीडबैक ज़रूर देना चाहिए, लेकिन एक दायरे में रहकर। लेकिन उस बच्ची के ऊपर जो इस वक्त कीचड़ उछाला जा रहा है उसके काम को लेकर, वो इंतहाई एम्बैरसिंग है। और कुछ यहाँ तक तो मैं देख रहा था, कुछ थ्रेट्स भी सोशल मीडिया पर लोगों की जानिब से सामने आ रहे हैं उस बच्ची को लेकर। असल मामला क्या है, हुआ क्यों ऐसा कि एक अच्छा खासा सिलसिला चल रहा था, उस पर ये सब जो कि चीज़ें हमें नहीं देखनी चाहिए थी वो हमें देखनी पड़ी हैं। इस पर बात करने के लिए हमने ज़रताशा काशिफ यानी कि ताशू के फादर को यहाँ पर इनवाइट किया है, काशिफ मीर साहब। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अली भाई, आप बताएं, आप ठीक हैं, खैरियत है? हम बिल्कुल खैरियत से हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि हम डिस्कशन का स्टार्ट इस चीज़ से करें जिस पर सब वर्ड हैं। और हमने जब आपसे ऑफ द रिकॉर्ड अभी बात की, तो जो बातें आपने मुझे बताई वो डेफ़िनेटली बहुत कंसर्निंग और अलार्मिंग है। मुझे ये बताएं कि सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा था, एक अच्छा रोल प्ले कर रही थी ताशू। सोशल मीडिया के ऊपर भी अभी हमने रमज़ान में भी देखा कि कितना अच्छा आपने उनको बताया किस तरह से सोशल मीडिया का यूज़ करना है अच्छे काम के लिए, अच्छे पर्पज़ के लिए, टीवी चैनल्स का यूज़ करना है। तो उसमें कोई चीज़ हमें ऐसी गैर अखलाकी या गलत नज़र नहीं आई। तो फिर ऐसा क्या हुआ है ताशू के साथ कि नौबत यहाँ पर आ गई है? एक्चुअली अली भाई, इस पाकिस्तान में मुझे लगता है कि ये हम आवाम की, इस कौम की बदकिस्मती मैं कहूँगा, इससे ज़्यादा तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता। कि आप ये देखें कि पैट्रियटिज़म को या पाकिस्तान के पॉजिटिव इमेज को
अगर इस लेवल पे आपने बड़ी खूबसूरत बात की जब आप स्टार्टिंग लाइन बोल रहे थे कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। बीइंग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, बीइंग कंटेंट क्रिएटर, हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव कमेंट्स को या क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त करने के लिए मेंटली प्रिपेयर होते हैं। और ये कोई हमारा स्टैंस नहीं है इस पे। हर किस्म के जो सोशल मीडिया स्टार्स हैं या वो सेलिब्रिटीज़ हैं, वो प्रिपेयर होती हैं कि पब्लिक की तरफ से ओपिनियंस आएंगे, पब्लिक की तरफ से रिव्यूज़ आएंगे। ठीक है, हम रोक भी नहीं सकते हैं बिकॉज इट्स ऑब्वियसली बात है कि ये पब्लिक के लिए ही है। व्यूज़, अगर आपके व्यूअर्स कोई चीज़ पसंद करते हैं और उस पर अपनी राय देते हैं, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, तो हम इस चीज़ को भी अप्रिशिएट करते हैं कि लोग अगर क्रिटिसिज्म करते हैं विच शुड बी कंस्ट्रक्टिव, अगर वो होती है तो हम उसको अडॉप्ट करेंगे। लेकिन एक बच्ची के 6 साल की बच्ची के किरदार कशी करना, एक बच्ची की तौहीन करना, एक बच्ची को लिटरली गंदी और नंगी गालियां देना, एक बाप या पेरेंट्स बीइंग मदर बीइंग फादर, ये एक्सेप्टेबल ही नहीं है हमें। इसके अलावा ना इस चीज़ की इजाज़त हमारा कानून देता है, ना ह्यूमन राइट्स में कहीं पे इस चीज़ के बारे में कोई क्लॉज है कि आप बच्ची को इस तरह ट्रोल कर सकते हैं कि 6 साल की बच्ची को आप नंगी गालियां दे सकते हैं। मेरी ज़बान ये इजाज़त नहीं देती है कि मैं आपको ऑफ द कैमरा मैंने आपको दिखाए हैं वो कमेंट्स, कि इस तरह के कमेंट्स कोई महज़ब माशरे में कोई शख्स नहीं करता पास एक 6 साल की बच्ची के लिए। तो ये हमें सज़ा मिल रही है पेट्रियाटिज़म की कह लें, पाकिस्तान की अफवाज के साथ इज़हार मोहब्बत कह लें, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ उनके पॉजिटिव इनिशिएटिव्स पे विच आर रियली नॉन पॉलिटिकल। ज़रताशा का अगर आप कंटेंट भी देखें, होता क्या है कि पाकिस्तान में किसी की भी गवर्नमेंट है, हमारे अपने बीइंग एडल्ट्स, बीइंग पाकिस्तानी सिटीज़न, या वो कह लें कि पेरेंट्स होने के नाते में भी हमारे कोई सियासी इख्तलाफात होंगे या व्यूज़ होंगे, लेकिन वो सेकेंडरी है। सबसे पहले पाकिस्तान है। मैं आपको ज़रताशा के बारे में बताऊं कि ये बात 2025 की है, लास्ट ईयर की है, फरवरी की, जब कश्मीर डे के हवाले से पाकिस्तान की तैयारियां हो रही थी। आपको पता है कि कश्मीर हमारे क्या कहते हैं, हमारी रग है। उसमें इस्लामाबाद में एक मेरी मीटिंग होती है, कोऑर्डिनेटर टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शबीर उस्मानी साहब। शबीर उस्मानी साहब के साथ जिस वक्त मेरी मीटिंग हुई है, मैंने उनको बताया कि मेरी बेटी जो है वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, पाकिस्तान आई है और पाकिस्तान आके उसका दिल नहीं लग रहा था। और दिल ना लगने की वजह ये थी कि उसने वहाँ पे कंस्ट्रक्शन देखी हुई थी, उसने दुबई में वो पली बड़ी है, उसका एक्सपोजर इंटरनेशनल है। वहाँ पे वो गवर्नमेंट के पॉजिटिव और प्रोडक्टिव कामों को देखती है, तो वो कहती कि हमारे पाकिस्तान में क्या है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं एक प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाह रहा हूँ, और वो प्रोजेक्ट है प्रमोट पाकिस्तान का। आप यकीन कीजिए कि मेरी बेटी की इससे बढ़ के खुशकिस्मती क्या होगी कि 42 रुकनी इजलास में मेरी बेटी को अप्रिसिएशन मिली है। ठीक है, और मेरी बेटी का नाम इज़्ज़त वाली जगह पे लिया गया है। ये क्या मेरे लिए खुशकिस्मती की बात नहीं है? एक बच्ची के लिए, एक पाकिस्तानी होने के नाते, छोड़ दें मेरी बच्ची को छोड़ दें, एक पाकिस्तानी होने के नाते, एक पाकिस्तानी की एक यंग वॉइस अगर ऐवानों में जाती है और ऐवान अगर गवर्नमेंट उसको अप्रिशिएट करती है, तो क्या हम लोगों को क्या करना चाहिए? हम लोग 9 मई कर लें, हम लोग 26 नवंबर कर लें। ये पेट्रियाटिज़म है। अगर जंग हो रही है, मेरी बच्ची, उसके लिए पाक फ़ौज के मोराल को हाई करने के लिए मेरी बच्ची का क्या रोल होगा, कितना किरदार होगा? अगर मेरी बच्ची के व्यूज़ लाखों में, करोड़ों में हैं, और अगर उसकी वजह से हमारी अफवाज पाकिस्तान को जंग के मैदान में मोटिवेशन मिलती है, तो क्या ये सियासत है? मरीम नवाज़ साहिबा प्रोजेक्ट लॉन्च करती हैं प्राइमरी एजुकेशन का। ज़रताशा काशिफ मिनिस्टर एजुकेशन पंजाब जो हैं राना सिकंदर हयात साहब, उनसे मिलने के लिए गई है। मैं आपको कंट्रोवर्सी बता रहा हूँ, मैं आपको इस कौम की जहनीत बता रहा हूँ। फिर आप हमें ये कहते हैं कि हम लोग सियासी बात करते हैं। ये सियासी बात नहीं है, ये वो बात है क्या कहते हैं, ये वो डिस्कशन है, ये वो डिबेट है जो हम लोगों के पाकिस्तान में एक तो बड़ा बहुत ही बुरा अलमिया है कि हम लोग कहते हैं कि ये जी मजहबी जो डिबेट होती है उस पर बात करना या सियासत पे बात करना, ये बड़े सेंसिटिव टॉपिक्स हैं, इस पर बात नहीं करनी चाहिए। जब तक आप बात नहीं करेंगे, आपको आपकी आवाम को अवेयरनेस कैसे आएगी?
हम बात ही नहीं करेंगे तो हमारी हमारी औलादों को क्या पता होगा। ज़रताशा का सिर्फ़ और सिर्फ एक कसूर है कि उसने पाकिस्तान के इमेज को इंटरनेशनली प्रेजेंट किया है। उसने जो ये जेन ज़ी और जेन अल्फ़ा है हमारी, आपको ये बात, हमें ये करने की ज़रूरत ही नहीं है कि ये जेन ज़ी और जेन अल्फ़ा क्या है। ठीक है, इस पे मल्टीपल कंटेंट पड़ा हुआ है गूगल पे भी, और बाकी सोशल मीडिया पे भी देख लें। मेन स्ट्रीम मीडिया भी हमारा पाकिस्तान में बड़ा एक्टिव है, वो भी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। फिर आप जैसे जो साफ़ी बरादरी है या जर्नलिस्ट हैं, वो इस पे बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो कहने की बात ये है कि अगर ज़रताशा काशिफ़ ने पाकिस्तान के बच्चों की एक सोच, मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी होने की सोच, उसको बनाने में अगर वो रोल प्ले कर रही है, तो क्या ये पॉलिटिक्स है? मुझे एक बात है। अच्छा, यहीं पे रुक जाएँ। मैं चाहूँगा कि आपने अभी तक जो बातें जितनी बातें हमें बताई हैं, उसमें मुझे तो कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई जिस पे मैं कहूँ कि हाँ, ऐसा रिएक्शन होना चाहिए था। आपने जो सारी बातें बताई हैं, उसमें तो बिल्कुल भी कोई ऐसी चीज़ नहीं जिस पे इतनी क्रिटिक है, ऐसी ज़ुबान का इस्तेमाल होना चाहिए। ऐसा क्या हुआ कि रिएक्शन यहाँ तक पहुँचा लोगों का? ये बात स्टार्ट हुई है अली भाई, लास्ट ईयर जब पाकिस्तान की और हमारे पड़ोसी मुल्क की जंग हुई थी। ये वाक़या है 6-7 मई से लेके 13 मई के दरमियान का, 2025 का। जब पाकिस्तान की अफ़वाज बिज़ी थी महाज़ पे दुश्मन के साथ, दुश्मन का मुकाबला करने के लिए, तब पाकिस्तान में एक स्पेसिफ़िक, जिसे कहते हैं ना, मैं उन्हें ईगोइस्ट भी नहीं कहूँगा, मैं तो उन्हें गद्दार वतन ही बोलूँगा, मैं तो उन्हें डिजिटल दहशतगर्द बोलूँगा, कि अफ़वाज पाकिस्तान जब मसरूफ़ हैं पाकिस्तान की हिफाजत करने के लिए, हमारे बॉर्डर्स की हिफाजत करने के लिए, हम आवाम की हिफाजत करने के लिए, वहाँ पे तो कोई पॉलिटिकल पार्टी का रोल नहीं था, वहाँ पे तो पाकिस्तान की बात पाकिस्तान हो रही लड़ है, रहा था। बिल्कुल पाकिस्तान की वहाँ पे बात तो हो रही है। 25 करोड़ आवाम लड़ रही थी, ठीक है, ऐसे ही। राइट। उस वक्त ये हुआ कि एक सियासी जमात के कीबोर्ड वॉरियर्स, इनको वॉरियर्स कहा जाता है बाय द वे, कि जो लोगों की इज़्ज़तों को उछालते हैं, जो हुँ, लोगों की बहनों बेटियों की इज़्ज़तों को पामाल करते हैं, इनको बड़े दे आर रियली प्राउड ऑफ देमसेल्फ, कि वो हुँ, कहते हैं कि हम लोग कीबोर्ड वॉरियर्स हैं जी, हम लोग तो फ़लाँ लीडर पे मरने और मर मिटने वाले हैं। ठीक है। उस वक्त ये सीन हुआ कि एक ख़ातून थी, उन ख़ातून ने बहुत ही गंदे किस्म के कमेंट्स पास किए हुए थे अफवाज पाकिस्तान के लिए। आई हैव ईच एंड एवरीथिंग, मैं आपको दूंगा, पोस्ट एडिटिंग में ये चीज़ को ऐड ज़रूर करवाइएगा। तो 13 मई को जिस वक्त पाकिस्तान ने पड़ोसी मुल्क को भरपूर जवाब दिया, और दुनिया की चौथी बड़ी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कह लें, आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से कह लें, ज़ोर के हिसाब से कह लें, चौथी चौथी बड़ी ताकत को पाकिस्तान ने शिकस्त दी। हुँ, उस वक्त मैंने पोस्ट उनकी स्क्रीनशॉट्स लिए और मैंने वो पोस्ट लगाई, और मैंने इतना तहज़ीब के दायरे में बात रह के, और मैंने इतना ये कहा कि मैंने कहा आपको शर्म आनी चाहिए कि पाकिस्तान की अफवाज, जो हम लोग रात को सुकून से सोए हैं, हुँ, ठीक है, इस सारे टेन्योर में, कि जंग कोई आसान चीज़ नहीं है। हुँ, जंग कोई आसान चीज़ नहीं है। अब आज़ादी कोई आपको स्पून में रख के अगर आपके पेरेंट्स से मिल गई है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपके आबा अजदाद की कोई कोई कुर्बानियाँ नहीं होंगी। ठीक। और मैं इस चीज़ को बड़ा बड़ा स्ट्रिक्ट लेता हूँ। रीज़न ये कि मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मैं बेसिकली एबटाबाद से हूँ, मैंने वहाँ पे पीएमए देखी है, हमारा बचपन वहाँ पे गुजरा है, हम लोगों ने उनकी उनकी मेहनत और स्ट्रगल देखी हुई है। हुँ, हम अपनी अफवाज को कैसे बुरा भला कह सकते हैं सिर्फ एक इस नैरेटिव के लिए कि हमारी सियासी जमात की जो है वो हुकूमत नहीं है। हुँ। नहीं कर और सकते हम जबकि लोग, बॉर्डर पे जंग लड़ी वो। जबकि जबकि जंग के हालात हों। हुँ, ठीक है जी। उस वक्त ये सीन हुआ कि मैंने जवाब दिया, वो बात ख़त्म होगी। उसके बाद अफवाज पाकिस्तान जिस वक्त ऑपरेशन स्टार्ट हुआ बलूचिस्तान वाला, उसमें हम लोगों ने वीडियोस बनाई। कंटेंट क्रिएटर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, स्टेट हुँ, को लेके भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बिल्कुल। याद रखिएगा। हमारा काम ये नहीं है कि हम लोगों ने इन्फ्लुएंसर्स बीइंग कंटेंट क्रिएटर पैसा ले लिया और दैट्स इट, वीडियो बना ली। अभी तक मैं हल्फन ये बात कह रहा हूँ कि ना अफवाज पाकिस्तान से कभी कोई पैसे लिए हैं, ना गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से कभी कोई पैसे लिए हैं। मुझे, मेरी ख्वाहिश क्या है, मेरी ख्वाहिश ये है कि मेरे बच्चे इन लोगों से सीखें। ये कौन ठीक है। लोग हैं? दे आर द हुँ, फ्यूचर्स ऑफ पाकिस्तान। हुँ, मेरी बेटी का लास्ट टाइम आपने जब पॉडकास्ट किया, तो मेरी बेटी का विजन बिल्कुल क्लियर था कि शी गोना हुँ, बी अ सीएसपी ऑफिसर इन द फ्यूचर। बिल्कुल, बिल्कुल। अब जब वो सीएसपी ऑफिसर होगी, तो उसकी, जैसे मोहतरमा ने इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी का $31 का नॉन क्रेडिट सर्टिफिकेट लेके वो साइकोलॉजिस्ट बनी है,
तो मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ बच्ची को अपने सिस्टम के, मैं अपने बेटे को सिस्टम दे रहा हूँ। मैं इससे बढ़ के आपको क्या कहूँ कि मैंने अपना माइंड सेट एक बना लिया। शहादत कितना बड़ा रुतबा है, मेरा एक बेटा है, मैंने इस बात पे अपना जहन बना लिया है कि ये बच्चे इस मुल्क के हैं, ये बच्चे इस रियासत के हैं, ये बच्चे अफवाज पाकिस्तान के हैं, ये बच्चे इस सिस्टम के हैं, और प्रोडक्टिव, पॉजिटिव, रिस्पेक्टफुल, दैट्स इट। ये अभी रिसेंटली ये हुआ कि ये ख़ातून है जो मेरी बहुत ही अच्छी बहन है, दो के उन्होंने जो कुछ हमारे साथ किया है, इसके बावजूद भी मैं उनको उन पे क्रिटिसिज्म नहीं करूँगा उनका नाम लेके। रीज़न ये कि ये जिस सियासी पार्टी का कह रहे हैं, तो मैं अगर नवाज़ शरीफ साहब की बात करूँ, मैं नवाज़ शरीफ साहब की फ़ैमिली को 2014 से मैं उनको जानता हूँ, और इस तरह जानता हूँ कि मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस एक अपने काम के लिए, एक अपने ऑफिस के काम के लिए, ऑफिशियल काम के लिए मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस एक बार गया भी हूँ 2014 में। और मैंने वहाँ पे ये चीज़ देखी है कि प्राइम 2015 की बात है, मैंने वहाँ पे ये चीज़ देखी है कि नवाज़ शरीफ साहब की जो फैमिली है वो बाकायदा नमाजी और परहेज़गार लोग हैं। मैं आई विटनेस हूँ इस चीज़ का। नमाज के टाइम पे उन्होंने नमाज पढ़ी है। मैं उस शख्स को कैसे बुरा कहूँ, फिर मैं उस शख्स को कैसे बुरा कह सकता हूँ कि जिसने 28 मई को इस मुल्क को एटमी ताकत बनाया है। आज ईरान के साथ जो कुछ हो रहा है वो इस एटम बम की और इन्हीं चीज़ों की दौड़ है। ठीक है, राइट। मैं कैसे अपनी औलाद को उस सियासी जमात के लिए या उस उनकी गवर्नमेंट के लिए, सियासी जमात डेफिनेटली उनकी सियासी जमात, लेकिन काशिफ भाई मुझे मैं कता कलामी की माजरत चाहूँगा, मुझे आप ये बताएं कि ये सारी बातें जो आप कर रही हैं, इसमें मेरा सवाल अभी भी वहीं पे खड़ा है कि इसमें ऐसी क्या चीज़ है जिस पे गालियाँ और ये बातें की जा रही हैं जो कि बड़ी सख्त किस्म की हैं। ये बैकग्राउंड मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि इसमें उस बच्ची का कसूर क्या, छोटी सी बच्ची का, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। आपको वो पॉइंट क्लियर हो। अच्छा, मैं उस पॉइंट पे आना चाह रहा हूँ। अब स्नेरियो ये होता है कि जिस वक्त हम लोगों ने ये सारा मामला कर लिया, स्टेम की पाकिस्तान में स्टेम लॉन्च हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैडम शज़ा साहब हैं, वो उनकी मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक कैंपेन लॉन्च की। उन्होंने कोई 200+ इन्फ्लुएंसर्स को इनविटेशन उनकी मिनिस्ट्री से गए, ठीक है, इस्लामाबाद के लिए। जरताशा को भी इनविटेशन आया, जरताशा नहीं जा पाई क्योंकि इस्लामाबाद था, वो बच्ची है। हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे रहते हुए हम लोगों ने उस स्टेम को प्रमोट करने के लिए, विच इज़ टोटली स्टेम जो है वो एजुकेशनल पर्पस के लिए, उसमें AI भी है, उसमें रोबोट्स मेकिंग भी है, उसमें मैथमेटिक्स भी है, एजुकेशनल कंटेंट है, और ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट की बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान में। ठीक है, उसके लिए वीडियो बनाई, ट्रोलिंग हम पे शुरू हो गई कि ये जी नून लीग के जो हैं वो सपोर्टर्स हैं और ये पटवारी हैं। 6 साल की बच्ची को पटवारी या जियाला या टाइगर, उसको क्या पता है 6 साल की बच्ची को? उसने कंटेंट बनाया है IT से रिलेटेड। फिर प्लांट अ ट्री की कंपेन हुई, फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ एंड फिशरीज़ की कंपेन आई, जरताशा छांगा मांगा भी गई प्रमोट करने के लिए। फिर PC में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई। ये मेरी बच्ची के लिए ऑनर की बात है कि उस कॉन्फ्रेंस में गई है, उस कॉन्फ्रेंस में एज अ कंटेंट क्रिएटर उसको इनविटेशन मिला है, वो गई है, उसने वहाँ पे डेटा बनाया, वो डेटा अपलोड हुआ। इसमें इमेज किसी एक सियासी जमात का तो नहीं गया, पाकिस्तान का गया, राइट। चलिए मैं रोकता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे आपको, आप जो बात कर रहे हैं। चलिए लेट्स सपोज इसमें अगर कोई सियासी जमात कोई अच्छा अगर काम कर रही है, वो कोई भी पार्टी हो सकती है, मैं PMLN की बात नहीं कर रहा, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, अगर वो कोई अच्छा इनिशिएट ले रही है और उसमें अगर आप जाते हैं और अगर आप ये सारे काम जो आप बता रहे हैं अगर सारे वो काम कर रहे हैं, तो इसमें अभी भी बात वही खड़ी है कि इसमें गलत क्या है कि आप उस पर इस हद तक क्रिटिक करें। मतलब मुझे ये बात हजम नहीं हो रही, अभी तक समझ नहीं आ रही। अब प्रॉब्लम ये हुई है कि इस पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा अलमिया है अली भाई, कि जो सियासी जमात गवर्नमेंट में, अगर आप उसकी बात करते हैं तो अपोजिशन नाराज़, अपोजिशन की बात करते हैं तो गवर्नमेंट नाराज़। ये तो होता है इस पाकिस्तान में, ये कल्चर है हमारे पाकिस्तान दुनिया भर में होता है, राइट, दुनिया भर में होता है। बट दुनिया में एक वो सिविलाइज्ड नेशंस हैं। क्रिटिसिज्म का मुझे आज अज़मा बुखारी साहबा को मैं स्पेशली यहाँ पे क्रेडिट दूंगा। मैं एक बाप होने के नाते, एक पाकिस्तानी होने के नाते, मैं बहुत थैंकफुल हूँ उनका कि उन्होंने ना सिर्फ हमारी इस प्रॉब्लम को बहुत अच्छे तरीके से सुना, बल्कि शी वॉज पहले ही वो हमारे वहाँ पे पहुँचने से पहले ही शी वॉज ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड। अच्छा, उनको पता था कि ये जरताशा के अगेंस्ट क्या हो रहा है। उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात बोली है कि अगर इस बच्ची ने पास्ट में
कभी किसी और सियासी जमात के लिए वीडियो बनाइए, एक वीडियो बनाइए। ज़रताशा काशिफ ने जब इमरान खान साहब ज़ख्मी हुए थे, उनको उन पर अटैक हुआ था, तब हम लोग दुबई में थे। गवर्नमेंट जो थी वो अभी मुझे याद नहीं पड़ रहा कि गवर्नमेंट पीटीआई की थी या पीएमएलएन की थी, व्हाटएवर, बट वो रिप्रेजेंट कर रहे थे पूरे पाकिस्तान को। उन पे अटैक हुआ और उस अटैक में वो ज़ख्मी हुए। मेरी बच्ची ने, उस वक्त मेरी बच्ची की उम्र थी पौने 3 साल, पौने 3 साल, ठीक है। 3 साल की उम्र में उसने टेलीविज़न पे ये न्यूज़ देखी है, वो आई है, उसने मुझसे क्वेश्चन किया, मैंने उसे बताया इमरान खान साहब को गोली लगी। उसके बाद उसने पूरी एक वीडियो रिकॉर्ड की है। हमारी वीडियोस ड्राफ्ट होती हैं। जनाब अली, इस जितनी ज़रताशा की ये जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के लिए या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए जो उसका कंटेंट था ना, ठीक है, नॉन पॉलिटिकल कंटेंट, मैं फिर आपके व्यूअर्स के तवज्जुद से मैं ये बात कर रहा हूँ, नॉन पॉलिटिकल कंटेंट था। इस सियासी जमात में अच्छे बुरे हर सियासी जमात में लोग होते हैं, एक शरपसंद अनासर मैं इनको कहूँगा। इसकी वजह से आप पूरी सियासी जमात को ना टारगेट कर सकते हैं और ना हमारा राइट बनता है कि हम किसी पे इल्ज़ाम तराशी करें या किसी की किरदार कुशी करें। जनाब वाला, ये लोग ताक में बैठे हुए थे कि हम लोगों को कोई पॉइंट नहीं मिल रहा। ये इक्का दुक्का कमेंट्स कर रहे थे कि हमें कोई वीक पॉइंट मिला। ऑब्वियसली आपको एक बयानिया इस मुल्क में बनाना पड़ता है। इस मुल्क में बयानिए बने हैं, ये हिस्ट्री है हमारी कि इस मुल्क में कैसे सीधी चीज़ को उल्टी करके दिखाया गया और उल्टी चीज़ को हाई पे ले के गए। और इस मुल्क में यहाँ तक ये हुआ है कि पब्लिक इतनी मुश्तिल हुई है कि उन्होंने आम इनोसेंट लोगों की जान भी ली हुई है। इस मुल्क में ऐसे इंसिडेंट्स भी हैं। शान रमज़ान कराची ARY डिजिटल पे ज़रताशा की कोई 23 डेज़ का ज़रताशा की वहाँ पे उसका कॉन्ट्रैक्ट था। 23 डेज़ गुजारे हम लोगों ने, एवरीथिंग वाज गुड। ज़रताशा की एक वीडियो वायरल होती है अहमद शाह और अबू बकर शाह के साथ, बच्चे हैं जो चाइल्ड स्टार्स हैं। उनको ज़रताशा दिलासा देती है कि मेरे भाई, मेरा भाई और मेरी बहन भी आपके बहन भाई हैं, मैं भी आपकी बहन हूँ। अच्छा, वो मैंने बिल्कुल, हाँ, मैंने वीडियो देखी है। अच्छा, उस वीडियो पे, वो वीडियो वायरल हुई। पाकिस्तान के टॉप मीडिया जो मैगजीन्स हैं, उन्होंने उसको लाइमलाइट दिया, उसको कवरेज दी। वी आर रियली थैंकफुल टू द मीडिया। उसमें ये होता है कि 3-4 मैगजीन्स ने ये दिसंबर वाली वीडियो इनिशियल एक अपलोड की, जो कि ये मोहतरमा क्लेम जो कर रही हैं कि मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं बच्चों की मेंटल हेल्थ पे बात करती हूँ। इन्होंने ज़रताशा की एक निजी महफ़िल की जो कि हमारी टीवी लाउंज में थी, मेरी फैमिली के माइयों की। उसमें कवाली थी जिब्रील लेके आया अरशां तो कासिम द सेहरा। ठीक है, आपको पता है कि शादियों में हमारे यहाँ पे ये सुना जाता है इस कवाली की महफ़िल में। और पाकिस्तान में ये भी चीज़ है कि पाकिस्तान में आपको पता है कि कवाली जब होती है तो उसमें पैसे भी लुटाए जाते हैं। आई डोंट नो कि हमारी लैंग्वेज में उसको वेले, हमारी उसमें वेले कहते हैं। मैं बैठा हूँ, मेरी बेटी पीछे से आई है मेरे पास, उसने मुझ पे वो पैसे फेंके थोड़े से। मोहतरमा ने वो जूम करके उसको सोशल मीडिया पे उस पर डिबेट की कि ये बच्ची है और इस बच्ची को क्या सिखा रहे हैं आप। अच्छा, ये बच्ची क्या प्रमोट कर रही है। कवालियाँ पाकिस्तान में लॉन्च मेरी बेटी ने करवाई हैं, या इससे पहले कवालियों की महफिलों पे पैसे नहीं फेंके गए, या इससे पहले पाकिस्तान में किसी ने कवालियों की महफिलें नहीं करवाई हैं। मेरी ख़वातीन उस वीडियो में बैठी हुई हैं पीछे। अब होता ये है कि जिस वक्त ये वीडियो इन्होंने लगाई, इनको 4-4.5 मिलियन व्यूज़ भी आए। इन्होंने वो वीडियो लगा के हम लोगों ने कोई रिस्पांस नहीं दिया, बिकॉज एवरीवन हैज़ द राइट, हर कोई अपना कंटेंट बेच रहा है। उस वीडियो में क्रिटिक की जाती है, उसमें क्रिटिक की जाती है कि बच्चे जो माँ बाप हैं वो बच्ची को ये सिखा रहे हैं और ये कल्चर पाकिस्तान में प्रमोट किया जाता है। ऑन रिकॉर्ड है ये चीज़, तो सब देख रहे हैं। वो तो उसमें तो वो तो डेली सब देख रहे प्रैक्टिस है, हैं, वो तो डांस भी देखते हैं शादियों पे और बड़ा कुछ बच्चे कॉपी करते हैं। उसके बाद ये सिनेरियो हो गया कि इन्होंने एक वीडियो लगाई, फिर उसके बाद एक पॉडकास्ट आपके साथ जो ज़रताशा ने किया हुआ था उसका एक क्लिप था जिसमें मरियम नवाज़ साहिबा के मुतालिक और प्राइम मिनिस्टर साहब की यूनाइटेड नेशन की स्पीच थी जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने वहाँ पे की और ज़रताशा ने आपको बताई भी थी। हाँ, मुझे याद है। राइट, उसको लेके कि बच्ची पॉलिटिकल बात कर रही है, बच्ची क्यों पॉलिटिकल बात कर रही है। भाई, प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो PMLN के प्राइम मिनिस्टर तो नहीं है, वो पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम के प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, अगर आपके दौर में अगर कोई डेवलपमेंट हुई है, पाकिस्तान की इमेज की कहीं पे बात हुई है,
तो हम लोगों ने कभी ये नहीं कहा। मुझे अज़मा सॉरी मैं फिर बात भूल गया था अज़मा बुखारी साहिबा की, मैं कोट करूँगा यहाँ पे स्पेशली। उन्होंने कहा कि एक पॉलिटिकल पार्टी या हुकूमत पंजाब की तर्जुमान होने के नाते मैं ये समझती हूँ कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ज़रताशा एक इंडिविजुअल है, पाकिस्तानी सिटीज़न है, किसी भी गवर्नमेंट के, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की कोई भी चीज़ पसंद आए, बात पाकिस्तान की है, ठीक है। ये कदरें होती हैं, ये पॉजिटिविटी होती है, जो ये कॉन्फिडेंस वो होता है जो बच्चों में डाला जाता है। बच्चों को प्रमोट करने का मतलब ये होता है कि बच्चों को आप कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। बाहर के मुल्कों में अगर इस तरह का कोई क्या कहते हैं एज यूजुअल बच्चा होता है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसमें कोई स्किल्स होती है या उसमें कोई एक आधी बात होती है, तो उसको गवर्नमेंट्स जो है वो सर पे बिठाती हैं, उसको प्रमोट करती हैं। यहाँ पे मेरी बच्ची पे एलिगेशन क्या लग रहा है कि ये बच्ची समझदारी की बातें क्यों कर रही है, ये बच्ची उम्र से ज़्यादा बड़ी बातें क्यों कर रही है। भाईजान उम्र से बड़ी बातें भी अगर वो कर रही है तो कौन सा खुदा न खास्ता नाउज़ बिल्ला मिन ज़ालिक उसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई बात कर ली है, उसने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की बात कर दी है, उसने एक स्पेसिफिक। चलिए मुझे ये बताया कि जब उस बच्ची ने इमरान खान के बारे में वीडियो बनाई थी जो आपने बताया, तब कोई रिएक्शन नहीं सामने आया कि ये पॉलिटिकल बातें क्यों कर रही है? भाईजान उस वक्त माथा चूमा जा रहा था, उस वक्त पाकिस्तान का फ़ख्र थी ये बच्ची, उस वक्त पाकिस्तान की बच्ची को शऊर था, 3 साल की बच्ची को। आज 6 साल की बच्ची को शऊर नहीं है, 3 साल की बच्ची को शऊर था। ठीक है, मैं क्यों बार बार ये डिबेट कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये बात भी यहाँ पे ऐड करूंगा कि सिर्फ इट्स नॉट ओनली अबाउट ताशू, ज़रताशा के बारे में खाली बात नहीं कर रहे। बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे पॉलिटिकल लीडर के साथ उनकी वीडियो सोशल मीडिया पे अब भी मौजूद हैं जो कि शेयर की जा रही हैं, जिसमें बच्ची आके बानी पिटिया को हक कर रही है, ठीक है, और बहुत सारे बच्चे उस वीडियोज़ में हैं, ठीक है, कुछ आके कोई ऑटोग्राफ ले रहा है, तब हम इस पर एतराज़ नहीं करते क्योंकि देखें पॉलिटिशियन कोई बुरी चीज़ नहीं है, आप उसको रोल मॉडल बना सकते हैं। अगर आपको पॉलिटिशियन पसंद है, आपको साइंटिस्ट पसंद है, आपको डॉक्टर पसंद है, आपको इंजीनियर पसंद है, तो एक प्रोफेशन है, ठीक है, आप उसे पसंद कर सकते हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या है? मुझे समझ नहीं आ रहा कि अगर कर भी रही है कोई बच्ची बात या कोई और बात भी कर रहा है तो किसी को इससे क्या प्रॉब्लम है, उसका अपना ये तो राइट है। अली भाई मैं आपको एक बात बताऊँ, कुछ लीगली कह रहे हैं लिमिटेशंस आपकी होंगी, लेकिन मेरी एज अ पाकिस्तानी सिटीज़न एज अ फादर नहीं है। तो मैं आपकी इस बात को थोड़ा सा और मज़ीद खोल के क्या कहते हैं बता दूं कि जहाँ तक बात क्रिटिसिज्म की है ना, इस पाकिस्तान में अलमिया ये है कि पिछले कई सालों से मैं ये पाकिस्तान की बदकिस्मती कह लें। बाय द वे मैं आपके व्यूअर्स को ये कहना चाहूँगा, और हमारे जो हेटर्स हैं, रिस्पेक्टफुल हेटर्स हैं, हमारे लोग हैं, हमारे अपने लोग हैं, मैं उनको सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ये जो कल्चर है ना, ये 2014 से लेके ये 2022 तक चला, ठीक है। इस कल्चर में छोटे बड़े की तमीज़ भी ख़त्म हुई, बड़ा छोटे का लिहाज नहीं कर रहा, छोटा बड़े का लिहाज नहीं कर रहा। जब अदम बर्दाश्त पैदा हो चुकी है, अदम बर्दाश्त इस टॉलरेंस टेन्योर लेवल नहीं में, है। इस टेन्योर में इतनी टॉलरेंस लेवल का आप आलम देखें कि 6 साल की बच्ची को नंगी गालियाँ सिर्फ इसलिए दी जा रही हैं कि उसने किसी एक स्पेसिफिक सियासी जमात जिससे कोई इख्लाफ भी नहीं है उनके बारे में कोई बात नहीं की। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ वो काम कर रही है, या वो अफवाज पाकिस्तान के साथ अगर उसने उनकी मोहब्बत में या मुहब्बे वतनी में वीडियोस बना ली हैं। आप जब छोटे होते थे, हम छोटे होते थे, 14 अगस्त पे हमारे पेरेंट्स हमें आर्मी के यूनिफॉर्म्स, आई स्टिल रिमेंबर, स्कूल में बनाए जाते थे, तो स्कूल में फंक्शंस होते थे। तो पाकिस्तान की आर्मी है, कोई दुश्मन की आर्मी की तो नहीं बना रहे आप, कौन इसमें है तो वो मेरा नहीं लोग? ख्याल कोई हर्ज है। ऐसा क्या कर दिया उन आप लोगों ने? डॉक्टर बना दें बच्चों को, पुलिस वाला बना दें, पुलिस वाला बना ले। होता ये है कि वहाँ से इस स्पेसिफिक कीबोर्ड वॉरियर्स एक तबका के लें, एक ग्रुप के लें, मखसूस उन्होंने इस बात को लिया, उन्होंने क्रिटिसिज्म शुरू किया। आप वाली बात पे क्रिटिसिज्म स्टार्ट हुआ। पीक इस क्रिटिसिज्म ने तब पकड़ी जब आपको याद होगा कि अभी ईरान और अमेरिका की वॉर में जिस वक्त हमारे फील्ड मार्शल साहब के अगेंस्ट एक तहरीक चलाने की नाकाम कोशिश की गई है। मैं तो इसको ये कहूँगा नाकाम कोशिश की गई है, क्योंकि हम लोग तो इसमें कोई डिबेट वाली बात ही नहीं है, ये प्रोपेगेंडा ये प्रोपेगेंडा था। उसमें ये हुआ कि फील्ड मार्शल साहब का वो क्लिप बार बार वायरल हो गया फिर से एक बार ज़रताशा का, जिसमें वो कहती है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अंकल, मैं कौम की बेटी, पाकिस्तान की बेटी आपको सैल्यूट करती है। ठीक है, क्या सियासी बात है इसमें? कुछ भी नहीं है इसमें, तो आपको सबको एक पेज पे होना चाहिए भाईजान। मैं इट शुड बी अनप्लॉग्ड, और मैं ये कहूँगा कि इसको आपने एज इट इज़ आगे पोस्ट एडिटिंग में भेजना है कि हमारी आवाम को पता चले कि हमारी आवाम, हमारे लोग क्या कर रहे हैं। 6 साल की बच्ची को इस बात के लिए उन्होंने कोठे पे बिठा दिया। 6 साल की बच्ची को इस बात पे उन्होंने ये कह दिया कि इसका बाप इसको पेश कर रहा है। आपके घर में माएँ बहनें बेटियाँ नहीं हैं?
क्या आपसे हिसाब नहीं होगा? इमरान खान साहब अगर जेल में हैं तो फिर मैं ये कहूँगा ना, क्योंकि आपकी सियासी जमात के लोग हैं ये लोग, इन्होंने कहाँ से सीखी है ये बात? आज ये इट्स बीन 13 डेज, पूरी दुनिया को ये बात पता चल गई है कि ये नरेटिव या ये प्रोपेगेंडा कहाँ से शुरू हुआ है। इस प्रोपेगेंडे पे कोई बात नहीं की किसी क्या कहते हैं सियासी इस सियासी जमात के पीटीआई की तरफ से कोई इसकी उसमें मजम्मत के लिए किसी ने कोई अल्फाज नहीं बोले। क्या सियासत पैट्रियोटिज्म से इतनी ऊपर चली गई है? हम इमरान खान साहब के अगेंस्ट नहीं हैं, हम किसी सियासी जमात के अगेंस्ट नहीं हैं, लेकिन उस वीडियो को, वो 4-5 वीडियोस को लेके अगेन एक हाइप बनाएगी, उसको एक पॉलिटिकल हेट एजेंडा जो होता है कि एंटी गवर्नमेंट और एंटी पाकिस्तान फोर्सेस, उसमें यूज़ किया गया, इस एजेंडे को वहाँ पे फिक्स किया गया। उसके बाद जनाबे वाला हम लोग फिर भी नहीं बोले, हम लोगों को नंगी गालियाँ पड़ी हैं। मेरे बच्चों ने, मैं आपको एक बात ये बता रहा हूँ कि हम लोगों के यहाँ पे ईद नहीं की गई। आपने अभी थोड़ी देर पहले एक बात की कि जरताशा जो है वो अपसेट है। मेरे बच्चे मुझसे आके सब आप जरताशा से मिले हैं पर्सनली? मैंने आपसे पूछा क्यों नहीं आई साथ अदर देन जर्नलिस्ट बीइंग अ ह्यूमन, आप भी बच्चों वाले हैं, आप उस बच्ची से बात आपने की हुई है, और आप इस बात पे आप ये बात मैं आपको यहाँ पे विटनेस ठहराता हूँ कि आप इंसाफ की बात कीजिए कि क्या जरताशा को पॉलिटिकल नैरेटिव माँ बाप की तरफ से दिया जाता है? उन्होंने कहा जी बच्चे जो हैं, माँ बाप जो हैं वो पैसा कमा रहे हैं। आपने मुझे यहाँ पे, मैं वो बंदा तो नहीं हूँ कि यहाँ पे आके मेरे पास कंटेंट नहीं होगा, मेरे पास सबसे बड़ी ताकत ही ज़बान है, ठीक है? मैं यहाँ पे ये तो नहीं है कि मैं 15 लाख 20 लाख रुपए की या 30 लाख रुपए की कंट्रोवर्सी बनाऊंगा कि अली भाई ने मुझे 30 लाख रुपया दिया और बाद में मैं फिर उसको वो करके कैश करूँगा। नहीं, ये ह्यूमन राइट्स की बात है, ये चाइल्ड प्रोटेक्शन की बात है, तो आपका राइट है, ये जरताशा की बात नहीं है। मैं नहीं बोला भाईजान, 6 वीडियोस लग चुकी हैं, और 6 वीडियोस का मतलब ये है कि जरताशा का जो कराची में उसकी जो परफॉर्मेंस थी उसको सामने रख के कि बच्ची ओवर है, बच्ची आंटी है, बच्ची की परफॉर्मेंस ये, बच्ची का परफॉर्मेंस वो, इनके पास नेगेटिविटी या उसकी परफॉर्मेंस को लेके कोई बात नहीं बनी, तो इन्होंने ये एजेंडा निकाल लिया। किस कंटेंट नहीं, मुझे बताएं कि किस कंटेंट पे एतराज किया अगर के बाद यहाँ तक बता रहा हूँ ना, फील्ड मार्शल साहब की। ठीक है, एक तो ये हो गया, इसमें ऐसी कोई चीज़ मुझे नहीं लगता कि इस पे ये वाला रिएक्शन होना चाहिए जो कि आप बता रहे हैं। उसके बाद ये कि मरियम नवाज साहिबा हमें दूध देती हैं, मरियम नवाज साहिबा हमें खाना देती हैं। इन लोगों ने मजाक उड़ाया एक बच्ची का। मैं आप लोगों को ये बात बताता हूँ कि उस बच्ची की इस बात के पीछे सोच क्या है, मैं आपको वो सोच बताता हूँ भाई। लास्ट ईयर 2000 मतलब इनिशियल डेज थे, प्रॉबली 2024 का एंड होगा, दिसंबर होगा या जनवरी होगा। जरताशा की मुलाकात होती है राना सिकंदर हयात साहब से, एजुकेशन मिनिस्टर हैं जो पंजाब के। उन्होंने जरताशा को विज़िट करवाया अपना ऑफिस, उन्होंने सर्वर रूम दिखाया, वहाँ पे जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, मरियम नवाज साहिबा की इंस्ट्रक्शंस थी ये कि 24 घंटे मॉनिटरिंग चाहिए मुझे। ठीक है भाईजान, अब मैं आंखें मैं बंद करूं और मैं कहूं कोई देख नहीं रहा, तो ये तो गलत बात है। जो कर रही है गवर्नमेंट, मैं तो उसको अप्रिशिएट करूंगा, वो चाहे आपकी गवर्नमेंट है, वो चाहे केपी गवर्नमेंट है, वो चाहे सिंध की गवर्नमेंट है, वो चाहे बलूचिस्तान, ये पूरा पाकिस्तान हमारा है। नहीं, आपका जाती मामला है, जाती मामला, इससे मुझे तो इतराज कोई नहीं है। जरताशा को वहाँ पे उन्होंने क्या ब्रीफिंग दी, बेटा ये हमारा प्राइमरी एजुकेशन जो है वो मरियम आंटी ने ये प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है, इसमें हम बच्चों को मिल्क और मील, मेजर मील जो है बच्चों को, वो हम लोगों ने दिया, और अप्रॉक्सीमेट पता नहीं कोई उन्होंने एक फिगर बताया है, इसको प्लीज़ पॉलिटिकल नाम बना लीजिएगा, आप लोगों से बना भी लें तो हम वी डोंट केयर। 2 लाख के 5 लाख मील्स कोई उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए थे, और उसकी वो बाकायदा वहाँ पे एनालिटिक्स और बाकायदा सामने पूरा एक चेक एंड बैलेंस था। इतने प्राइमरी स्कूल जो हैं गवर्नमेंट के वो बन चुके हैं, इतनों पे काम हो रहा है, ये फंक्शनल है, ये नॉन फंक्शनल है, इसकी ये सक्सेस स्टोरी है, इसकी वो सक्सेस स्टोरी है। जरताशा को उन्होंने क्या कहा कि मील मिलता है, जरताशा ने पूछा मील क्या होता है, मील में क्या है, उन्होंने कहा जी मिल्क होता है और फूड होता है। जरताशा ने कहा मरियम नवाज साहिबा हमें मिल्क देती हैं, हमें फूड देती हैं। क्या ये जरताशा ने बात गलत बोली है? क्या ये पॉलिटिकल है? आपको ये बात नहीं पता कि जरताशा की इस बात पे 6 साल की बच्ची ये बात कर रही है? आपने ये कहा माँ बाप ने पढ़ाया हुआ है, गवर्नमेंट पैसे दे रही है, आपने यहाँ तक कह दिया कि एजेंसियाँ जो हैं इस बच्ची को लॉन्च कर रही हैं, ठीक है?
आईएसआई के पास इतना, मतलब आईएसआई की प्रायोरिटीज़ जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। आईएसआई की प्रायोरिटीज़ ये रह गई हैं कि 6 साल की बच्ची को अब उनको ये कहना पड़ रहा है कि 6 साल की बच्ची हमारा इमेज ठीक करे। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर आर्म्ड फोर्सेस, वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर इंटेलिजेंस एजेंसीज। पॉलिटिकल बातें ये होती हैं, और मैं ओपन बात कर रहा हूँ, मुझे डर भी कोई नहीं है। डर इसलिए नहीं है कि मैं हक सच की बात कर रहा हूँ। मैं जो देख रहा हूँ, मैंने मरना है, मैंने अल्लाह को जवाब देना है। मैं अल्लाह के अलावा ज़मीन पे किसी से नहीं डरता। मेरा सर उतर जाए, मैं अपनी औलाद को झूठ नहीं सिखाऊंगा, मैं अपनी औलाद को बुराई नहीं सिखाऊंगा। मैं ये कहता हूँ कि इमरान खान साहब ने इस मुल्क के लिए, इस मुल्क में उनके दौरे हुकूमत में कितनी ज़्यादतियाँ हुई हैं। अगर अच्छे काम हुए तो ज़्यादतियाँ भी बढ़ी हुई हैं। मैंने अपनी बच्ची को वो नहीं सिखाया, पॉलिटिकल था। मैं नहीं चाहूँगा कि इमरान खान साहब से या उनकी पॉलिटिकल जमात से मेरी बच्ची जो है वो नफ़रत करे। कल बड़ी हो, जिस वक्त मैच्योर हो जाएगी, उसको सियासी शऊर होगा, तो वो फ्री है अपने डिसीजन लेने में, किसी भी सियासी जमात को प्रमोट करे। वो बात पाकिस्तान की होनी चाहिए। अब आप ये देखें कि इस नैरेटिव को पॉलिटिकल बनाना कि ये बच्ची प्लांटेड है, सियासी बातें करती है पीएमएलएन की, ये बच्ची बातें करती है पाक फौज की। क्या ये बातें जो मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, आई हैव एवरी एविडेंस, मेरे पास हर चीज़ का वो है। एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो खुद को क्लेम कर रही हैं, मैंने डीप रिसर्च की। हम लोग एजुकेटेड लोग हैं यार, हम लोग, मेरी वाइफ बाय प्रोफेशन शी इज़ अ डॉक्टर, ठीक है। मैं 13-14 मुल्क घूम के आया हूँ। मैं आपकी तरह ब्लाइंड क्रिटिसिज्म नहीं करूँगा आप पे, मैं आपकी तौहीन नहीं करूँगा, मैं आपकी इज्जत पे हमला नहीं करूँगा। क्यों? आप बहन हैं, आप बेटी हैं। आपकी तरह बाकी भी जितनी ट्रोलर्स होंगी, अगर ख़वातीन हैं तो वो मेरी बहनें बेटी हैं। उन्होंने गाली दे दी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ना मैं एक्सप्लेनेशंस देने के लिए यहाँ पे बैठा हूँ। मैं यहाँ पे बैठा हूँ अपनी बच्ची के लिए इंसाफ मांगने के लिए, कि क्या 6 साल की बच्ची को सियासी इंतकाम में निशाना बनाना, क्या ये जायज़ है? कोई भी सियासी जमात हो, चलें फ़र्ज़ करें उसने पॉलिटिकल बात की, पहले तो की नहीं, लेकिन अगर कर ली, मैं तो क्या उसका सज़ा ये है कि आप उसकी इस नहीं, लेवल की मैं यहाँ पे किरदारकशी काशिफ करें? भाई देखें, जितनी आपने गुफ्तगू की है, जो आपने सारी बातें की हैं, इसमें तो एक बेसिक क्वेश्चन जो कि हर बंदे को समझना चाहिए कि ये हर बंदे की ज़ाती एक चॉइस है। अगर वो बच्ची इतनी समझदार नहीं है, वो छोटी है, तो डेफिनेटली शी हैज़ टू फॉलो पेरेंट्स। ठीक है, पेरेंट्स ने बताना है, सिखाना है, और उसकी चॉइस है। और अगर पेरेंट्स किसी को पसंद करते हैं, तो मेरा राइट है कि मैं क्रिटिक कर सकता हूँ, या अगर मैं करना चाहता हूँ पब्लिकली, मैं किसी प्लेटफॉर्म आप पे करें। मैं कंस्ट्रक्टिव बात कर सकता हूँ कि आई डू नॉट एग्री विद यू, मैं आपकी बात से एग्री नहीं एग्जैक्टली। करता। लेकिन मैं इखलाक से गिर के आपके साथ गालम गलोच नहीं कर सकता, ये आपका ज़ाती राइट है, आपकी चॉइस है, ठीक है? लेकिन इस सारी बात के अंदर बात इस हद तक चली गई कि ताशू ने भी सारी बातें समझ ली और देख ली कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। वैसे तो मुझे पता है कि वो बहुत समझदार है और वो सारी चीज़ें बड़ी जल्दी ऑब्ज़र्व कर लेती है। मेरे बच्चे मुझसे तो सवाल करते हैं, अली भाई, अरमगान 10 साल का है, हमें ये कहा जाता है कि इनको इस चीज़ से दूर रखें, इनको एजुकेशन पे लगाएं। पूरी दुनिया ने देखा कि ज़रताशा और अरमगान दोनों बच्चे, मतलब या तो हम लोग कोई आइंस्टाइन की फैमिली से हैं, हुँ, या फिर आपके मुताबिक हम लोगों ने बच्चों को सिखाया हुआ है, हम लोगों ने स्कूल भी ख़रीदे हुए हैं, हुँ। हम लोगों ने क्या कहते हैं, जर्नलिस्ट भी ख़रीदे हुए हैं, हम लोगों ने गवर्नमेंट को भी ख़रीदा हुआ है। मतलब पूरे पाकिस्तान को ताशू ने हाईजैक करके, और ताशू बैठी हुई है मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे बात करी, और उसके माँ बाप जो हैं उसको सिखा रहे हैं। और गलत कंटेंट, ठीक है। मतलब मुझे कुछ चीज़ ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रही कि वो इन्होंने गंदी बात, कुछ गलत बात सिखा रहा हो कि आपके ज़रिए आ रही हो सामने उस प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए। क्योंकि देखें, आप जो काम कर रही हैं वो ज़िम्मेदारी का इसीलिए है कि शी हैज़ अ वेरी बिग फॉलोइंग, जिसमें मोर दैन मिलियंस में उनकी फॉलोइंग है बहुत ताशू की, रिस्पॉन्सिबल और एक। आपके लिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ऐसा कंटेंट आपके प्लेटफ़ॉर्म से मेरे सामने अभी तक नहीं आया जिससे मैं कहूँ कि एक बड़ी ही गैर अखलाकी चीज़ें जो हैं वो आप स्प्रेड कर रहे हैं। तो क्रिटिक का पर्पस इज़ मतलब जस्ट तो फिर क्रिटिक तो है ही नहीं है, हुँ, फिर तो ये पॉलिटिकल हेट रिवेंज है ना। आप एग्ज़ैक्टली। ये देखें कि वो आपकी बात ने, कि जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं, और मैं इसको टोटली आपके इस पॉडकास्ट पे मैं ओन करता हूँ, इसमें से कोई एक बात भी गलत साबित हो जाए, यू वॉन्ट बिलीव, मैं पीटीआई की पूरी जमात से मैं माफ़ी मांगूंगा। और मैं इतने मजबूत एसाब का बंदा हूँ, और मुझ में इतनी इखलाकी जुर्रत है कि मेरी अगर बात से कोई हर्ट हुआ है, तो मैं, हुँ। मुझे सरेआम अगर आके माफ़ी मांगनी पड़ेगी, आप उसको सॉफ्टवेयर अपडेट का नाम दे दीजिएगा, लेकिन मैं करूँगा। क्यों? आप मेरे लोग हैं, हम पाकिस्तानी हैं। लेकिन पॉलिटिकल, लेकिन ये पूरी पीटीए की बात भी नहीं है। ये पूरी ये पीटीआई की चंद भी बात। अनासिर की बात यस, है। यस, मैं ये भी यहाँ पे ये बात करूँ, मैं इमरान खान साहब पे क्रिटिक्स करने के लिए नहीं बैठा हूँ। अगर मैं क्रिटिक्स करूँगा तो मैं अपने ज़ाती प्लेटफॉर्म से करूँगा, मैं अपनी 6 साल की बच्ची का प्लेटफॉर्म यूज़ नहीं करूँगा हुँ, सियासी मकासद के लिए। ठीक है, सियासी बात मैं कर रहा हूँ,
आपने मुझे कहा कि माँ बाप आके, मुझे एक बात ये बताएं, आप मेरी किसी बात से एग्री नहीं करेंगे तो आप मुझे क्या कहेंगे कि आपको शर्म आनी चाहिए, आप अपने बच्चे बेच रहे हैं? क्या ये बात नॉट एट इखलाकी ऑल, आई विल उसमें से कि है? मैं आपसे एग्री नहीं करता, आई विल नॉट एग्री विद यू। दैट्स इट। क्या ये बात जायज़ है कि आप मुझे ये कहें कि काशिफ भाई आपको शर्म आनी चाहिए, आप अपनी बच्ची बेच रहे हैं? क्या ये हो सकता है? कौन सा माशरे आप में इस बेहतर तरह की फैसला बात कर है? सकते हैं आपको क्या करना है। और और आप इस बात पे व्यूज़ ले रहे हैं, आपको इस बात के व्यूज़ मिल रहे हैं, ठीक है? फिर क्या होता है वहाँ से? ये सियासी जमात जो है हमारी, हमारे हमारे बहन भाई हैं, हमारे पाकिस्तानी हैं, ठीक है? आज अगर उन्होंने नाराज़ हैं, या आज वो अपनी, मेरा सिर्फ़ और सिर्फ इमेज ये था कि मेरी बच्ची, ये जो नफ़रत अफ़वाज पाकिस्तान के लिए, ये जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए ये नफ़रत फैलाई जा रही है, ये हमारी जेन ज़ी में और जेन अल्फ़ा में ट्रांसफ़र ना हो। आई स्वेयर मेरा सिर्फ़ और सिर्फ ये एम था, मेरा कोई पॉलिटिकल वो नहीं था। लेकिन आपके पास भी तो ऑप्शन तो है ना। मेरे पास, आप ऐसे लोगों के खिलाफ या ऐसे अनासर के खिलाफ आप इदारों से रुजू क्यों नहीं करते? आप एफ आई ए बात करें या मुख्तलिफ लीगल फोरम पे बात करें, आप किसी लॉयर से बात करें कि ऐसे अनासर के खिलाफ कोई आपको कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। यू हैव द राइट। अल्हम्दुलिल्लाह से हम लोगों ने कानूनी कार्रवाई ऑलरेडी कर चुके हैं। हम लोग एफआईए, हम लोगों ने एफआईए में भी एप्लीकेशन, लॉयर हमारे इस सारे मामले को देख रहे हैं। विद द टाइम बीइंग इंशाल्लाह पब्लिक भी देखेगी, हम लोगों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी। और फिर यहाँ पे मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे जर्नलिस्ट कम्युनिटी का, हमारी सहाफ़त का, जिनकी वजह से मेरी बच्ची को ये शऊर मिला है, जिनकी वजह से मेरी बच्ची को आवाज़ मिली है। मेरी बच्ची की सबसे बड़ी ताकत उसकी आवाज़ है, और वो आवाज़ उसको दी आप लोगों ने। आज जरताशा को हर बच्चा टैलेंटेड है, हर बच्चे में इंटेलेक्चुअल, क्या कहते हैं, इंडिविजुअली उसमें कोई ना कोई ऐसी क्वालिटी होती है कि जो किसी और बच्चे में नहीं होती। हर बच्चा टैलेंटेड है, हर बच्चे में टैलेंट है। मेरी बच्ची प्यारी, एवरेज लुकिंग है, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं। मेरी बच्ची की सबसे बड़ी पावर ये है कि वो बोलती है, बात करती है, दैट्स इट। और जहाँ तक बात है लीगली इस चीज़ को लेके चलने के लिए, आज जब हमारी मीटिंग हुई है, जब हम इस टाइम पे ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो दिन में, पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं तो दिन में हमारी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो प्रोविजनल हैं हमारी अज़मा बुखारी साहिबा, उनसे मुलाकात हुई है। उन्होंने हमें ना सिर्फ ताशू की हिमायत की है, बल्कि उन्होंने एक मीडिया को प्रेस रिलीज़ भी जारी की है। उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दी है। उन्होंने कंडेम किया है इस बात को, अच्छा। कि उन्होंने कहा, मैं स्ट्रॉन्ग बहसियत तर्जुमान पंजाब हुकूमत, मैं इस चीज़ को बड़ा स्ट्रॉन्गली कंडेम करती हूँ कि ये बहुत गलत बात है कि आप अपनी सियासी नफ़रत में 6 साल की बच्ची को निशाना बना रहे हैं, विच इज़ रियली रॉन्ग। जरताशा जो है वो कंटेंट जो बना रही है, वो आपकी सियासी जमात की पॉजिटिव चीज़ें हों, वो हमारी हों, हम लोगों को कोई मसला नहीं है, विच इज़ रियली गुड। ये कोई छोटी बात तो नहीं है कि गवर्नमेंट उनकी सियासी जमात गवर्नमेंट में है, उनका अपर हैंड है, लॉ उनका है। लेकिन इसके बावजूद अगर वो कह रहे हैं, उन्होंने हमसे पूछा, हमने कहा जी हम लोगों को अपनी बच्ची की इमेज बिल्डिंग का भी वो कोई इशू नहीं है, कल हम उसका सोशल मीडिया बंद कर देंगे। क्या ये बात जरताशा के सोशल मीडिया बंद करने से रुक जाएगी? इस बात की गारंटी क्या है कि कल कोई और बच्ची इस बात का शिकार नहीं होगी, या कोई और 6 साल का या 8 साल का बच्चा इस बिल्कुल, बात का आपने ये शिकार नहीं बहुत होगा? अच्छी बात की, और मैं चाहूँगा यहाँ पे एक और बात का भी आप आंसर करें, क्योंकि आपको इस चीज़ के लिए प्रिपेयर होना होगा। यू शुड बी गेट प्रिपेयर फॉर दैट। ये बात अगर शायद आप अभी यहाँ पे रोक लें, बट इन माई ओपिनियन जब ये मामला आगे चलेंगे, ताशू जब बड़ी होगी, मज़ीद इस प्लेटफॉर्म पे काम करेगी, जैसा कि आप की गाइडेंस में वो चीज़ें कर भी रही होगी, ये इस तरह की चीज़ें और सामने आएंगी। क्योंकि हमारे यहाँ पे ये होता है ऐसा कि जब भी कोई बंदा आवाज़ बनता है तो बहुत सारे रिएक्शन सामने आते हैं, बहुत सारे कमेंट्स, बहुत तरह की तनकीद सामने आती हैं। क्या आप उसके लिए प्रिपेयर हैं? अली भाई, ये जितना हमारे साथ इन 12-13 दिनों में हो चुका है ना, इसके बाद और क्या होगा? इसके बाद कुछ नहीं रहता। हम लोग इतने स्ट्रांग और इतने मजबूत एसाब के पेरेंट्स हैं, ठीक है, कि हमें तो इनकी गालियों से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्होंने गालियां दी हैं, दे दी हमें। हम लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ इनका जो ये जो वो एक बड़े मज़े का गाली देने के बाद एक स्माइली डालते हैं ना, कि दे आर रियली प्राउड कि हम लोगों ने पाकिस्तान के लिए कुछ बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया 6 साल की बच्ची को गाली दे के। मेरी बच्ची गाली के देना इज़ नॉट जस्टिफाइबल। मेरी बच्ची के लिए पूरी दुनिया ना खड़ी हो, उसका बाप खड़ा है। जिस वक्त तक मेरी बच्ची को ह्यूमन राइट्स की तरफ से, जिस वक्त मेरी बच्ची को चाइल्ड प्रोटेक्शन की तरफ से मेरी बच्ची के लिए आवाज़ नहीं उठाई जाती, मैं उस वक्त तक चुप नहीं रहूँगा। मैं मेंटली प्रिपेयर हो के
आपके इस पॉडकास्ट पे आके बैठा हूँ हर चीज़ सोचने के बाद। मैं मेरी बच्ची के साथ हूँ। रीज़न ये है कि अगर मेरी बच्ची ने कुछ गलत किया होता तो तर्जुमान पंजाब हुकूमत कोई छोटा ओहदा बिल्कुल नहीं ऐसे ही है, है। ठीक है। अज़मा बुखारी साहिबा कोई आम शख्सियत नहीं है हमारे जैसी, वो बड़ी क्रेडिबल और बड़ी सीनियर सियासतदान है और जिनकी उम्रें गुजरी हुई हैं इस चीज़ में। बिल्कुल उन्होंने बहसीयत तर्जुमान पंजाब हुकूमत की जिस वक्त ये बात की ना कि बेटा तुम पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा कर रही हो, तुम True. स्टार हो, ठीक है, और हम तुम्हें लेके बहुत प्राउड हैं। आप ये सोचें कि वक्त का हुक्मरान, वक्त की रियासत जिस वक्त एक बच्चे की बयानी की तायीद करे, उसकी हिमायत करे, तो मेरे मेरे ख्याल से शी इज़ ऑन द राइट ट्रैक। बिल्कुल। क्योंकि इतने मैं आपकी बात काशिफ भाई काट रहा हूँ और बहुत सारी बातें आपने जो की हैं उससे बहुत सारी बातों से मैं एग्री हूँ और शायद बहुत से लोग ना करें। किसी को अगर कोई क्रिटिक करनी है वो बेशक करे, वो भी करेगा, करते आए हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें इखलाकियात के दायरे में हमें रह के करें हमें हमें प्लीज़। अखलाकियात को मद्देनज़र रखना चाहिए और डेफिनेटली ये सिलसिला आप जो लेकर चले हैं, अगर आप इस पे अगर मुतमईन हैं, आपको लगता है कि मैं ठीक काम कर रहा हूँ और मेरी बच्ची जो है वो मस्बत जो है, पॉजिटिव चीज़ जो है वो पाकिस्तान के हवाले से कर रही है या कंटेंट क्रिएशन में भी अच्छा रोल प्ले कर रही है, तो मेरा ख्याल है आपको किसी बात की परवाह नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल भी नहीं है। आपको इन सारी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए और हम बहुत सारी दुआएँ करते हैं। हम अपने प्लेटफ़ॉर्म से भी आपको बहुत सारी जो है वो आपके लिए हमारी वेल विशेज़ हैं कि अगर ताशू जिस कंडीशन में इस वक़्त है उसको जल्दी से जो है वो आप दोबारा इस काबिल बनाएँ, उसको समझाएँ और बताएँ कि यू हैव टू फेस दिस। ठीक है, जिस काम में अब आपने स्टार्ट कर लिया है, इस काम में अब हर तरह का आपको रिएक्शन आएगा और वो वैसे भी मेरा ख्याल है बहुत स्ट्रॉन्ग तो है इन चीज़ों को लेके। अल्हम्दुलिल्लाह से हम लोग स्ट्रांग भी हैं। मुझे पाकिस्तान के लॉ पे, पाकिस्तान के जो इदारे हैं, पाकिस्तान की जो हुकूमत है, हुकूमत पंजाब पे मुझे पूरा भरोसा है। हम लोगों ने गलत नहीं किया हुआ। और फिर सबसे बढ़ के बात ये कि ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग मुझे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात पे पूरा भरोसा है। राइट। मैंने ये जंग, ये डिबेट सिर्फ मेरी ज़रताशा के लिए नहीं है, ये पाकिस्तान की हर उस ज़रताशा के लिए जिसके साथ इस तरह की नाइंसाफ़ी होती है कि जिसको सियासी इंतकाम का शिकार बनाया जाता है, जिसमें एक्सट्रीम किस्म की ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की जाती है, और मैं उनके लिए आवाज़ बनूंगा। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे मिशन दिया और ये मिशन मेरे मरते मरते दम तक चलता रहेगा इंशाअल्लाह। राइट, थैंक यू सो मच। काशिफ मीर साहब हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू का अख्ताम यहीं पे करते हैं और डेफिनेटली ये सारी बातें जितनी काशिफ मीर साहब ने हमारे इस पॉडकास्ट में कही हैं, हमें इस पे सोचना चाहिए, हमें इस पे गौर करना चाहिए कि एक 6 साल की बच्ची जो कि कंटेंट क्रिएट कर रही है और उसकी मिलियन में फॉलोइंग किसी वजह से है, वो इसलिए है कि वो सारी बातें जो लोग समझते हैं कि वो जो कंटेंट क्रिएट कर रही है उससे वो इंटरटेन भी हो रहे हैं या कुछ सीख रहे हैं, और जो कमेंट्स आते हैं आप उसको पढ़ के आइडिया लगा सकते हैं कि हमारे अंदर बहुत बहुत अच्छी फॉलोइंग जो है वो पॉजिटिव लोगों की है। लेकिन कुछ ऐसे अनासिर हैं जो कि जहर घोलने की या माइंड्स को आलूदा करने की कोशिश करते हैं, गंदा करने की कोशिश करते हैं, तो हमें इनसे अवेयर रहना है, इनसे दूर रहना है। पाकिस्तान की जब इमेज की बात आती है तो हम सब एक पेज पे हैं, कोई पॉलिटिकल डिफरेंस नहीं है, कोई हमारा किसी तरह का डिफरेंस नहीं है। हम सबको पाकिस्तान का सबसे पहले सोचना चाहिए। नो पीएमएल एंड नो पीटीआई हमारे इदारे हैं, ठीक है, सब कुछ हमें इकट्ठे लेकर चलना है और हमें किसी अच्छे काम में अपना रोल अच्छा प्ले करना चाहिए, ना कि कुछ ऐसी आवाज़ें जो कि सामने आ रही हैं उनको पहले आने से पहले इस हद तक हम लोग डैमेज कर देते हैं कि बाद में हम कहते हैं कि ऐसा क्या हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, बड़ा गलत किया हमने, चलो ये हो गया वो हो गया, फिर हम बाद में पछताते हैं। तो हमें अभी से अपने आप को ठीक करना होगा और ऐसे लोगों को जो हमें है वो मज़ीद उनके इस हवाले से हमें उनकी अप्रिसिएशन करनी चाहिए। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।